जय हिंद कैडिट। आज हम बात करने वाले हैं अपने प्रैक्टिस सेट नंबर 3 के बारे में और इसके अंतर्गत हम पढ़ेंगे एनसीसी मैप रीडिंग एमसीक्यू क्वेश्चनों के बारे में जो कि आपके आने वाले एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दे, बेल आइकन को प्रेस कर ले जिससे मेरी आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो आगे बढ़ते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन हो जाएगा मानचित्र कितने प्रकार का होता है। तो उसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 6 प्रकार का। मानचित्र कितने प्रकार का? 6 प्रकार का होता है। क्वेश्चन नंबर 2, एक बेयरिंग हमेशा किस दिशा में मापी जाती है? देखो जो बेयरिंग होती है वो हमेशा क्लॉकवाइज नापी जाती है। क्वेश्चन नंबर 3 हो जाएगा हमारा क्वेश्चन नंबर 3, बिंदीदार लाल रेखा आमतौर पर खाली स्थान प्रतिनिधित्व करने के लिए मानचित्र पर दिखाई देती है। तो को जो रास्ता दिखाई देने के लिए होता है, जो लाल कलर की बिंदीदार रेखा होती है वो रास्ता दिखाती है मैप पर। ठीक है जी। क्वेश्चन नंबर हमारा 4 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4, मानचित्र पर पानी का स्थान दिखाने के लिए किस रंग का प्रयोग किया जाता है? देखो मानचित्र पर पानी का स्थान दिखाने के लिए किस रंग का प्रयोग किया जाता है? तो उसका आंसर हो जाएगा नीला। नीले कलर का प्रयोग किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 5 हो जाएगा, चुंबकीय उत्तर और वास्तविक उत्तर के बीच के अंतर को क्या कहा जाता है? देखो जो चुंबकीय उत्तर है और जो वास्तविक उत्तर है उसके बीच का जो अंतर होता है उसे मैग्नेटिक, ऑप्शन नंबर डी, मैग्नेटिक वेरिएशन कहते हैं। क्या कहते हैं? उसे मैग्नेटिक वेरिएशन कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर हमारा 6 हो जाएगा, नोट्स कितने प्रकार के होते हैं? तो इसका ऑप्शन नंबर बी, नोट्स 3 प्रकार के होते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 हो जाएगा हमारा, एक छोटी सी पृथक पहाड़ी को क्या कहा जाता है? तो एक छोटी सी पृथक पहाड़ी को नोल कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर हमारा 8 हो जाएगा, टारगेट और देखने वाले के बीच दबी हुई जमीन को क्या कहा जाता है? तो उसे डेड ग्राउंड कहा जाता है। देखिए मैं वीडियो में इसी स्पीड से इसलिए चल रहा हूँ क्योंकि क्वेश्चन बहुत सारे हैं और मैं आपका ज़्यादा टाइम लेना नहीं चाहूँगा, तो जल्दी जल्दी मैं इसलिए क्वेश्चन आपको करा रहा हूँ। ठीक है जी। क्वेश्चन नंबर हमारा हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 1 मिनट दो। क्वेश्चन नंबर हमारा हो जाएगा, प्रिज्मेटिक कंपास का पूरा नाम क्या है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, प्रिज्मेटिक कंपास का पूरा नाम है लिक्विड प्रिज्मेटिक कंपास मार्क 3 अल्फा। ये इसका पूरा नाम है और ये एग्जाम में आपको देखने को पक्का मिलेगा। क्वेश्चन नंबर 10 पे हम आ चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 10 हो जाएगा हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा मानचित्र को सेट करने की एक विधि है? देखो मानचित्र को सेट करने की बहुत सारी विधि है लेकिन यहाँ पे ऑप्शन में सिर्फ 2 ही विधि दी हुई है, जमीन के कंपास के द्वारा, जमीन पर वस्तु के द्वारा। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका सही आंसर। ठीक है जी। क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 11 हो जाएगा, आपको जो ये चिन्ह दिया गया है, आपको जो 3 चिन्ह दिए गए हैं, इसका अर्थ क्या होता है? देखो जो इसका अर्थ होता है बिजली का तार। ठीक है जी। हम क्वेश्चन नंबर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 हम आ चुके हैं क्वेश्चन नंबर 12 पे। क्वेश्चन नंबर 12 हो जाएगा, मानचित्र पर ऑन पोजीशन खोजने की विधि क्या है? देखो मानचित्र पर ऑन पोजीशन खोजने की बहुत सारी विधि है लेकिन इनमें से जो प्रमुख है वो है रिसेक्शन विधि हो जाएगी, कंपास विधि हो जाएगी, इंस्पेक्शन विधि हो जाएगी। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है जी। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 पर हम आ चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 13, जीआर निकालते समय कौन सी लाइन का नंबर पहले लिया जाता है? जीआर निकालते समय कौन सी लाइन का नंबर पहले? तो स्टिंग लाइन का नंबर पहले लिया जाता है। अगर आपको मैप के बारे में बिल्कुल भी जानकारी नहीं है तो आप मेरी जो मैप की थ्योरी वाली क्लास है उनको कर सकते हो, आपको फुल मैप अच्छे से समझ में आ जाएगा। वैसे मैं आपको बताऊं, जिसने भी थ्योरी की क्लासें कर रखी होगी एमसीक्यू क्वेश्चनों को वो अच्छे से ही कर पाएगा। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं आप एक बार मेरी जो थ्योरी वाली प्लेलिस्ट है उसको जाके देख ले और वहां से अपनी थ्योरी कंप्लीट कर ले, उसके बाद आप एमसीक्यू को आसानी से कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर हम 14 पे आ चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 14, मानचित्र में आरएफ का अर्थ क्या होता है? देखो मानचित्र में आरएफ का अर्थ इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। मैप रीडिंग से आपको 10 से 15 नंबर के क्वेश्चन मिलेंगे जो कि सारे इंपोर्टेंट होंगे। ठीक है। मानचित्र में आरएफ का मतलब ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, रिजर्व फॉरेस्ट। ठीक है जी। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 15, 260 डिग्री का बैक बेरिंग क्या होता है? देखो जो बैक बेरिंग होता है, फॉरवर्ड बेरिंग होता है, ये मैंने आपको निकालना सिखा रखा है अपनी थ्योरी वाली क्लास में। तो उसमें 180 से माइनस कर देते हैं, 180 से कब प्लस करना होता है, ये सब मैंने आपको बता रखा है। तो यहाँ पे है 260 डिग्री का बैक बेरिंग, तो इसका उत्तर हो जाएगा 80 डिग्री। ठीक है जी। क्वेश्चन नंबर 16 हो जाएगा, जीपीएस का पूरा नाम क्या है? देखो जीपीएस का पूरा नाम आपको पता ही होगा, ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम इसका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17 हमारा हो जाएगा, कंपास से कितने डिग्री तक पढ़ा जा सकता है? तो कंपास से 0 डिग्री से लेकर 360 डिग्री तक इसमें पढ़ा जा सकता है। आगे बढ़ते हैं।
क्वेश्चन नंबर 18, ग्रिड बियरिंग किसके द्वारा नापी जाती है? देखो जो ग्रिड बियरिंग होती है वो सर्विस प्रोटेक्टर के द्वारा नापी जाती है। आपसे पूछ लिया सर्विस प्रोटेक्टर कितने प्रकार का होता है, तो सर्विस प्रोटेक्टर 3 प्रकार का होता है। क्वेश्चन नंबर 19 हो जाएगा, मानचित्र एक मोबाइल ऐप के रूप में उपलब्ध है। मानचित्र एक मोबाइल ऐप के रूप में उपलब्ध है, तो गूगल पर उपलब्ध है। किसके? गूगल पर ये उपलब्ध है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 20 हो जाएगा, यहाँ आपको ये जो चिन्ह दिया गया है और इसके आगे लिखा हुआ है CH, चिन्ह का अर्थ क्या होता है? तो इसका अर्थ जो होता है सर्किट हाउस होता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपसे एग्जाम में पूछ सकता है। इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 20, सर्किट हाउस इसका सही उत्तर हो जाएगा। आगे हम क्वेश्चन नंबर 21 पे। क्वेश्चन नंबर 21 हमारा हो जाएगा, 70 डिग्री पर किस वस्तु की बैक बेयरिंग क्या होगी? देखो 70 डिग्री पर बैक वस्तु की बेयरिंग हो जाएगी 200, ऑप्शन नंबर है 250 डिग्री इसमें हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। मैंने सब सिखा रखा है, बैक बेयरिंग निकालना, फॉरवर्ड बेयरिंग निकालना। अगर आपने अभी तक क्लास नहीं करी है सॉरी वाली, तो आप क्लास वहाँ से कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर हमारा 20 हो जाएगा, उत्तर से दक्षिण की ओर लंबवत रूप से चलने वाली ग्रिड लाइनों को क्या कहा जाता है? तो इसमें हो जाएगा स्टिंग लाइनें। क्या कहा जाता है? स्टिंग लाइनें इनको कहा जाता है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 22, मानचित्र पर रोड किस रंग से दर्शाया जाता है? देखो जो मानचित्र है उस पर रोड जो है वो लाल कलर के रंग से दर्शाए जाते हैं। लाल कलर की डॉट 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 करके रेखाएं बनी होती हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा 24 हो जाएगा, रात में कंपास के बिना सही उत्तर दिशा किसके माध्यम से पाया जा सकता है? तो ये हो जाएगी ध्रुव तारे की मदद से। किसकी मदद से? ध्रुव तारे की मदद से हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 25 हो जाएगा, पश्चिम से पूरब की ओर क्षैतिज रूप से चलने वाली ग्रिड लाइनों को क्या कहा जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा नॉर्थिंग लाइनें। क्या कहा जाता है? नॉर्थिंग लाइनें इनको कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 26 हो जाएगा हमारा, पीओ का अर्थ क्या होता है? पीओ का अर्थ आपको पता ही होगा, पुलिस स्टेशन। पीओ का मतलब होता है पोस्ट ऑफिस। ऑप्शन नंबर बी इसका उत्तर हो जाएगा, पोस्ट ऑफिस इसको कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 27 हमारा हो जाएगा, उत्तरी गोलार्ध में रात के दौरान उत्तर को खोजने के लिए का प्रयोग किया जाता है। मतलब उत्तरी गोलार्ध में अगर जो हमें उत्तर दिशा खोजनी हो तो उसमें रात के समय किसका प्रयोग किया जाता है? देखो मतलब ऑप्शन के अनुसार हम बात करेंगे, हाँ सप्तऋषि का प्रयोग किया जाता है। वैसे तो बहुत सारी चीज़ें होती हैं। क्वेश्चन नंबर 28 पे आ चुके हैं हम। क्वेश्चन नंबर 28, प्रोटेक्टर की सहायता से ग्रिड लाइनों से मानचित्र पर मापा गया बेयरिंग क्या कहलाता है? क्या कहलाता है? तो ये क्या कहलाता है? ग्रिड बेयरिंग कहलाता है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका सही आंसर, ग्रिड बेयरिंग ये कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 29 हो जाएगा, मानचित्र में खड़ी लाइन को क्या कहा जाता है? मानचित्र में खड़ी लाइन को क्या कहते हैं? जो खड़ी लाइनें होती हैं उनको स्टिंग लाइनें कहते हैं। क्या कहते हैं? उन्हें स्टिंग लाइनें कहते हैं। ठीक है जी। अब क्वेश्चन नंबर 30 पे आ चुके हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा 30 हो जाएगा, मानचित्र पर हरे रंग का प्रयोग क्या दर्शाने के लिए कहता है? मानचित्र पर हरे रंग का प्रयोग वनस्पति के लिए किया जाता है। तो आप सभी को पता ही होगा, अच्छे से जानते होंगे। क्वेश्चन नंबर हमारा 31 हो जाएगा, निम्नलिखित में से कौन सा तरल कंपास का हिस्सा है? देखो ये सारे हैं, विंडो हेयरलाइन ल्यूमिनस स्ट्रिप्स, ये क्या है? सभी ये कंपास के हिस्से हैं, पुर्जों के नाम है। आप एक बार कंपास के हिस्सों पुर्जों के नाम पढ़ के जाना। ठीक है जी। पीएस का क्या अर्थ होता है? देखो पीएस का अर्थ होता है पुलिस स्टेशन। ऑप्शन नंबर ए इसका उत्तर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन नंबर 33 पे, भारत के अपने जीपीएस जैसे उपग्रह आधारित नेविगेशन सिस्टम को क्या कहा जाता है? इसमें हम कहते हैं NAVIC इसमें इसका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर हम 34 पे आ चुके हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा 34 हो जाएगा, एक कागज की शीट पर पृथ्वी की सतह के पूरे या हिस्से के चयनित प्राकृतिक और मानव निर्मित विशेषताओं का प्रतिनिधित्व करता है। कौन करता है? मानचित्र करता है। मतलब क्वेश्चन में ये कहा गया है कि जो एक कागज का टुकड़ा है, कागज की शीट पर है ना, पृथ्वी के पूरे हिस्से की जानकारी देता है, प्राकृतिक हो राजनीतिक हो, उसकी जो जानकारी देता है वो किस पर होती है? वो मानचित्र कहलाता है। क्वेश्चन नंबर हमारा 35 हो जाएगा, एक्स चिन्ह का अर्थ क्या होता है? देखो इस चिन्ह का जो अर्थ होता है वो ब्रिगेड होती है। 1x का हो जाएगा सेक्शन, 2x का क्या हो जाएगा? प्लाटून, 3x का क्या हो जाएगा? डिवीजन। इस तरह से बढ़ते चले जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 36 हो जाएगा, मुख्य दिशाएं कितनी होती हैं? देखो जो मुख्य दिशाएं होती हैं वो 4 होती है, आपको पता ही होगा। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 37 पे हम आ चुके हैं। मानचित्र पर काला लाल रंग का प्रयोग क्या दर्शाने के लिए कहता है? काले और लाल रंग का प्रयोग क्या दर्शाने के लिए कहता है? तो मनुष्य द्वारा निर्मित वस्तुओं को दर्शाने के लिए किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 38 पे हम आ चुके हैं।
खालिस्तान लाइन नीचे से ऊपर की ओर बढ़ती है। देखो नीचे से ऊपर की कौन सी बढ़ती है? नॉर्थिंग लाइनें बढ़ती हैं। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 39 पे हम आ चुके हैं। जिनके पास नेविगेशन पार्टी में सटीक और कंपास का एक सेट होता है, गाइड कहलाता है। क्या कहलाता है? वो गाइड कहलाता है। क्वेश्चन है हमारा, जिनके पास नेविगेशन पार्टी में स्टिक और कंपास का एक सेट होता है, वो गाइड कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 40 पे हम आ चुके हैं। एक सटीक कंपास की सुई किस दिशा की ओर इशारा करती है? एक सटीक कंपास की सुई किस दिशा की ओर? तो मैग्नेटिक नॉर्थ की ओर ये इशारा करती है। आगे हम क्वेश्चन नंबर 41 में, मानचित्र भूमि पर अपनी तथा खालिस्तान की स्थिति को बताता है। मानचित्र अपनी और शत्रु की स्थिति को बताता है, परिभाषा का ये लाइन है। क्वेश्चन नंबर 42 पे हम आ चुके हैं। किसका प्रयोग कर मैप पर जमीन की ऊंचाई और आकार को दिखाया जाता है? मैप पर कंटूर रेखा को मैप पर अंकित करके दिखाया जाता है। क्वेश्चन नंबर हमारा 43 हो जाएगा। मानचित्र पर उत्तरी दक्षिणी ग्रिड लाइनें किस दिशा की ओर इंगित करती है? तो किसकी ओर इंगित करती है? ग्रिड नॉर्थ की ओर ये इंगित करती है। इसमें ऑप्शन नंबर हमारा बी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, हमारा क्वेश्चन नंबर 44 पे हम आ चुके हैं। मानचित्र पर मापक स्केल कितने प्रकार का होता है? तो मानचित्र पर स्केल 3 प्रकार का होता है। क्वेश्चन नंबर 45 पे हम आ चुके हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कंपास का हिस्सा नहीं है? देखो जो डायल है, आई है, टंग है, हेयरलाइन है। देखो इसमें जो आई कंपास का हिस्सा नहीं है। आई जो है इसमें कंपास का हिस्सा ये नहीं हो जाएगी। डायल, टंग, हेयरलाइन ये सब किसका हिस्सा है? ये सब कंपास का हिस्सा हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर 46 पे हम आ चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 46 होगा, 1:50,000 स्केल मानचित्र में मानचित्र पर 1 सेंटीमीटर जमीन कितने किलोमीटर का प्रतिनिधित्व करेगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 0.5 किलोमीटर। ठीक है जी। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 47। सर्विस प्रोटेक्टर कितने? देखो ये इंपॉर्टेंट है, वो ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मोस्टली हर एग्जाम हर साल रिपीट होता है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सर्विस प्रोटेक्टर की जो लंबाई होती है वो सर्विस प्रोटेक्टर की जो लंबाई 6 इंच लंबा होता है और 6 इंच लंबा और 2 इंच क्या है? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। 6 इंच लंबा और 2 इंच चौड़ा ये होता है सर्विस प्रोटेक्टर। और मैंने आपको बताया सर्विस प्रोटेक्टर कितने प्रकार का? 3 प्रकार का होता है। और जो ये बता रहा है 6 इंच लंबा और 2 इंच चौड़ा, ये आयताकार सर्विस प्रोटेक्टर के बारे में बता रहा है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर हम आ चुके हैं 48 पे। मानचित्र पर नीला रंग क्या दर्शाता है? आपको पता ही होगा, नीला रंग जो होता है वो जलीय आकृति को दर्शाता है। मतलब जो जल वाली आकृति जितनी भी होती है वो नीले रंग से ही दर्शाई जाती हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा 49 जो है, उत्तरी, दक्षिण और पूर्वी पश्चिम की रेखाओं से युक्त संदर्भ प्रणाली को क्या कहा जाता है? तो उसको ग्रिड कहा जाता है। क्या कहते हैं? ग्रिड। ये जो बना होता है, ये जो ईस्टिंग और नॉर्थिंग लाइनों से मिलकर बना होता है, अब ये जो बॉक्स है इसको क्या कहते हैं? इसको ग्रिड कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर हम 50 पे आ चुके हैं। अगर आपको 3 बार एक्स चिन्ह का अर्थ पूछ लिया जाए तो इसका अर्थ होता है कोर। अगर जो 4 बार लिखा हुआ आ जाए एक्स, तो इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है आर्मी ग्रुप। ठीक है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 51 हो जाएगा। 8 अंकों की ग्रिड आपको जमीनी टारगेट के कितने करीब ले जाती है? देखो जो 8 नंबर की जो ग्रिड होती है वो टारगेट के 10 मीटर के करीब ले जाती है। क्वेश्चन नंबर 52 हो जाएगा। कम सटीक होने के बावजूद किस प्रकार के कंपास का प्रयोग करना आसान है? तो लिक्विड कंपास का प्रयोग करना क्या होता है? आसान होता है, लिक्विड जो कंपास होता है। क्वेश्चन नंबर 53 हो जाएगा। उत्तर के विभिन्न प्रकार, देखो उत्तर मैंने आपको बताया था ना 3 प्रकार के होते हैं, तो ट्रू नॉर्थ, मैग्नेटिक नॉर्थ और ग्रेड नॉर्थ। तो इसमें हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इसका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 54 हो जाएगा हमारा। कंपास कितने प्रकार के होते हैं? तो कंपास 2 प्रकार के होते हैं, लिक्विड कंपास और ड्राई कंपास, सूखा और तरल। क्वेश्चन नंबर हमारा 55 हो जाएगा। 2 स्पैरो के बीच की दबी हुई जगह को क्या कहा जाता है? दो स्पैरो के बीच की दबी हुई जगह को रिएटेट कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 56 हो जाएगा हमारा। 190 डिग्री का बैक बेरिंग कितना होता है? तो 190 डिग्री का बैक बेरिंग 10 डिग्री हो जाएगा जी भाई साहब। क्वेश्चन नंबर हमारा 57 पे। नक्शा खालिस्तान से बनता है, तो नक्शा कागज, कपड़े और गत्ता किसी का भी बना हो सकता है। ऑप्शन नंबर डी इसमें हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 58 पे हम आ चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 58 कहता है, नक्शे जो अलग अलग देशों को एक सीमा से अलग दिखाई देते हैं, तो जगह राजनीतिक मैप में होता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। नक्शे जो अलग अलग देश को एक सीमा से अलग दिखाई देते हैं राजनीतिक मैप कहलाता है।
क्वेश्चन नंबर 59, कंपास की सुई द्वारा हमें कौन से उत्तर का पता चलता है? जो कंपास की सुई होती है वो चुंबकीय उत्तर को बताती है। क्वेश्चन नंबर हमारा 60 हो जाएगा, पारंपरिक संकेतों को क्या फायदे हैं? तो इनके जो फायदे हैं, बनाने में आसान होते हैं। क्वेश्चन तो यहाँ पे आज हमारी क्लास समाप्त होती है, और तो आज की क्लास को हम यहीं पे ख़त्म करते हैं। और मेरा मैप रीडिंग से आपका ये क्वेश्चन होगा, हमारे जो इंडिया के मैप हैं जो यहाँ पे बनते हैं, जो सेट होते हैं, वो कौन करता है और उनका जो हेडक्वार्टर है वो कहाँ पर है? ये क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एक बार कमेंट करके जरूर बताएंगे। क्वेश्चन मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, जो हमारे इंडिया के मैप हैं वो कहाँ पे बनते हैं और उसका हेडक्वार्टर क्या है और उसका संस्था का नाम क्या है जो बनाते हैं? कमेंट करके जरूर बताएं। जय हिंद।